मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। यहाँ अभी मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, हमारे राजा फरहान हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल बरोज़ एतवार है कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बिलाखिर जो सोच लेकर के गए थे वो पूरी की कि एक शुनीद ये है कि अच्छे जलसों में से एक अच्छा जलसा वहाँ करने में कामयाब हुए हैं। अब इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं अपने साथी जर्नलिस्ट राजा फरहान से कि राजा फरहान साहब आप बताइएगा कि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, KPK से जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से कि वो मेन इस वक्त रुक अपना ओहदेदार हैं, मेन वो रहनुमा हैं और उन्होंने सिंध की धरती पे जो वहाँ पर उन्होंने हाज़िरी दी है और बहुत बड़ा जो शुनीद है, कहा जा रहा है कि एक अच्छा जलसा करने में कामयाब हुए हैं। तो थोड़ी सी तफसीलात बताएं, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपसे जानने की मैं कोशिश करूँगा कि जब वो उन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको वेलकम कहा गया और उसका अमली मुजाहरा भी किया। जब वो वहाँ कराची पहुँचे तो उनको जो एक सकाफ़ती इज़्ज़त है वो पेश की गई, जिसे हम टोपी और अजरक कहेंगे, और उसके बाद की सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई। तो ये थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, उनको वेलकम किया, अजरक टोपी पहनाई और अजरक भी पहनाई, और फिर उसके साथ साथ आप देखें कि उनको फुल प्रोटोकॉल दिया गया। अवाम भी निकली, ये नहीं कि अवाम नहीं निकली, लेकिन यहाँ पे कोई भागदड़ भी मच की। वो जहाँ पे जलसा करने जा रहे थे वहाँ पे तो उनको नाकामी हुई, वहाँ पे तो जलसा नहीं करने दिया। कल मैं पूरा दिन देखता रहा, अवाम निकलती रही, पुलिस लाठी चार्ज, हर चीज़ आपको सब देख रहे थे कि बड़ा लाठी चार्ज हुआ। पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक अच्छा इक़दाम किया, उनके साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोस्ती उनकी कुछ ही चंद घंटों की थी। जब पुलिस का शेलिंग, पथराव, कारकुनों का, मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों पे हमले किए, ये सारी सिचुएशन देखते हुए, लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब की स्पीच थी वो भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मान नहीं रखी अजरक और टोपी। और यहाँ पे अब जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा अपने जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने खाने की पेशकश की। आज मज़ार कायद पे सुहेल अफरीदी साहब को बड़ा प्रोटोकॉल के साथ मज़ार कायद की हाज़िरी करवाई। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या आया कि अगली जो नेक्स्ट आने वाली हुकूमतें हैं उनमें क्या पीपल्स पार्टी और इनका तयन मिल जाएगा या नहीं, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि इनकी दोस्ती मजबूत रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये 2 दिन से चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये तो सरेआम नज़र आ रहा है कि एक NOC दिया जा रहा है, कि रात को NOC दिया जा रहा है जब उनके पास इंतज़ामात ही नहीं थे, तब NOC जारी कर रहे हैं कि यार आप लोग जलसा कर सकते हो। जब जलसे की जगह पे अवाम पहुंची तो वहाँ पे आगे पुलिस थी, गिरफ्तारियाँ हुई, पथराव, जो कारकुन थे उनकी तरफ से पुलिस पे मारे गए और फिर आगे से शेलिंग हुई। मतलब सारा दिन आम मचोली वहाँ पे चलती रही। अच्छा राजा साहब ये बताइए, फरहान साहब ये बताइएगा कि कराची में बिलखसूस, ओवरऑल तो हम सिंध की ही बात करेंगे, कि कराची में बिलखसूस 3 सियासी जमातें हैं खालिस्तान, और एक है मजहबी जमात है जिसे हम जमात इस्लामी कहेंगे। MQM है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पार्लियामेंटेरियन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन तीनों में से कतई नज़र इसके कि कब, किस वक्त और कितने पावरफुल थे MQM, कब कहाँ कितने थे MQM अपने पीपल्स पार्टी, और कितने आपके थे जमात इस्लामी, वो वक्त गुजर गया। अभी भी वहाँ पर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन फ्यूचर कल के
جو جلسہ ہے یا کل کی جو لوگوں کا وہاں کا نکلنا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بالخصوص پیپلز پارٹی کو زہر کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی بٹی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا، اور یہاں پہ میں مان ٹی وی کے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ بینک ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نکالے گی آنے والے وقتوں میں، جو الیکشن آئیں گے اس میں پیپلز پارٹی کو بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ بے تحاشا عوام نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور آگے چل کے ان کے لیے کیا مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن آ جائیں گے، کارکن آئیں گے، اور ابھی جو ان کا مرکزی چیئرمین ہے، بانی ہے، عمران خان ہے، جی اس کے اب اس بارے میں تو ہم کیا کہیں گے کہ باہر آتے ہیں، نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں؟ پلیز سر، بانی پی ٹی آئی کی جہاں تک مخصوص باتیں چل رہی ہیں کہ ان کی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، جب تک 9 مئی کے مقدمات اور توشہ خانہ کے یہ ختم نہیں ہوتے تب تک عمران خان کے آنے کے بعد کوئی چانس نہیں۔ اچھا، ہمارے ایک اہم ذمہ دار سینئر صحافی سہیل وڑیچ صاحب کا یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور اس میں ونڈر بوائے کے حوالے سے کچھ خبریں دی ہے کہ اس کی تلاش میں ہے۔ کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات گردش کر رہی ہے، یا کوئی ذرائع آپ سے کوئی اس سلسلے میں شیئر کر رہے ہیں؟ نہیں سر، ابھی تو فی الحال کوئی نہیں کر رہے، لیکن میں خود اس سرچ میں لگا ہوں کہ یہ آخر کیا چیز ہے۔ جی ہاں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آخر ونڈر بوائے چیز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، اسلام آباد۔